चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं घनमूल से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें आपको भिन्नात्मक संख्याएं दी हैं जो कि घनमूल और वर्गमूल ये सभी पर आधारित हैं। तो चलिए हम देखते हैं। ये सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और इन सभी के ऑप्शंस भी दिए गए हैं। हमको सॉल्व करना है और सही ऑप्शन बताना है। सबसे पहले आप देखेंगे कि पहला क्वेश्चन लिखा है, घनमूल है यहाँ पे। इसका घनमूल है 72.9 बटे 0.4096। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो हम इन दशमलव को हटाने का प्रयास करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये वाला दशमलव हटाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप दशमलव हट गया समझिए। 72.9 को आप 729 लिख दीजिए। अब आप क्या करें, दशमलव के बदले में नीचे लगाएं 1 और दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतने जीरो लगा दें। तो दशमलव के बाद यहाँ केवल एक संख्या है तो ये लग गया। ठीक है, अब देखेंगे ये जो नीचे में है 0.4096। अब इसका दशमलव हटाने के लिए चलो मैं यहाँ से दशमलव हटा दिया। ठीक है, ये हट गया दशमलव। अब क्या करना है, तो अब दशमलव के बदले में ऊपर एक लिख दो। अगर नीचे वाली संख्या का दशमलव हटाना है ना, तो ये काम जो एक लगा करके जीरो लगाने वाला काम ऊपर किया करेंगे, और अगर ऊपर वाली संख्या का दशमलव लगाना है तो 1 लगा कर जीरो लगाने वाला काम हम नीचे करते हैं। ठीक है, तो ये दशमलव के बदले में लगा लिया 1 और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उतने जीरो लगा दिया। दशमलव के बाद 1 2 3 4 संख्या है तो 4 जीरो लगा दिया। ठीक है, और इसमें दशमलव के बाद एक संख्या थी तो नीचे 1 जीरो लगा दिया। तो इस तरीके से हमारा दशमलव हट गया, एक शून्य से कट जाएगा। अब देखेंगे 729 का घनमूल होता है 9। घनमूल कैसे 729 करना होता है, ये इस घनमूल से रिलेटेड एक जबरदस्त वीडियो बना हुआ है, आप जरूर देखें। बड़ी से बड़ी पूर्ण घन संख्याओं के घनमूल हम कितने कम समय में निकाल सकते हैं। मतलब आप मानेंगे 2 से 3 सेकंड में हम उनका घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। उनका वीडियो बना हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप जरूर देखेंगे, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा घनमूल वाला। ठीक है, अब देखेंगे 729 का घनमूल हो गया 9, 1000 का घनमूल हो गया 10 और 4096 का घनमूल हो गया 16। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, ये 2 × 16, 2 × 10, तो 9 × 45 और बटे 8, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है, काफी सरल था, ये बन गया। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कहता है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। दूसरा सवाल में आप देखेंगे 8 का घनमूल है, 16 का वर्गमूल है, फिर भाग का चिन्ह है, वर्गमूल 100 है, वर्गमूल 49 है, गुणित ये 8 का घनमूल है ना, 8 का घनमूल वर्गमूल 16 है बटे में भागित वर्गमूल 100 वर्गमूल 49 गुणित घनमूल 125। घनमूल 125 जैसे ना, ये करने के चिन्ह के यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब वर्गमूल, और अगर कुछ लिखा है जैसे 3 लिखा है तो घनमूल, 4 लिखा है तो चतुर्थमूल, और कुछ नहीं लिखा है तो वर्गमूल। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। 8 का घनमूल 2 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है, बीच में भाग का चिन्ह है, गड़बड़ नहीं करना है। और 125 का घनमूल 5 होता है, घनमूल 125 5। ठीक है, 2/4 भाग को गुणा में बदलते हैं तो ये पलट जाता है, 7/10 हो गया। ठीक है, इसको पलटेंगे तो भाग गुणा में बदल जाएगा, और ये 5, 2 एकम 2 दूनी। अब यहाँ से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 7/4 होगा। ठीक है, 7/4 कहीं दिया है क्या ऑप्शन में से 7/4? आप देखेंगे यहाँ पे कहीं पे भी 7/4 नहीं है, क्योंकि इसके साथ कुछ कुछ और है, तो इसका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा।
ठीक है, तो आप सबको ऑप्शंस में भली भांति ध्यान देना है। ये भी बन गया। अब चलते हैं आगे। ठीक है ना, सरल था ये। 2/4 हुआ, पलटेंगे और ये 2 पंचे 10 हो गया। तो इस टाइप से बन गया ये। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप सब देखेंगे कि घनमूल, क्वेश्चन नंबर 3, घनमूल 175.616, 0.17566, घनमूल 0.0000616। ठीक है, अब सब ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आप देखो कि संख्याएं देखने में एक जैसी लग रही है, बस दशमलव का स्थान चेंज हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे 175.616 का घनमूल आखिर होता कितना है। ठीक है, तो इसका घनमूल होता है 56। कितना होता है? 56। इसका घनमूल होता है 56। अब ये कैसे होता है, तो इसके लिए आप प्लीज़ वो वीडियो देखिए। आप तुरंत, जैसे मैंने एकदम तुरंत बता दिया ना, आप भी तुरंत बता देंगे। तो इसका वो घनमूल हो गया 56। अब देखो, पहली संख्या में दशमलव कहाँ पे लगा हुआ है? दशमलव कहाँ पे लगा हुआ है? 3 संख्या के बाद। तो समझ जाओ कि इसके घनमूल में दशमलव लगेगा एक संख्या के बाद, पीछे से एक संख्या के बाद। यानी कि ना, इसमें जितने स्थान के, जितने संख्याओं के बाद दशमलव लगा है, उसका 1/3 संख्याओं के बाद यहाँ पे दशमलव, यानी कि तीसरे हिस्से में जाना है। यहाँ दशमलव के बाद 3 संख्या है, समझ जाओ दशमलव के बाद एक संख्या होनी चाहिए। वहां दशमलव के बाद अगर 6 संख्या है, तो समझ जाओ दशमलव के बाद यहाँ 2 संख्या होनी चाहिए। तीसरे हिस्से में हमको चलना है, बिकॉज हम घनमूल निकाल रहे हैं। जैसे इसमें देखो आप, दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6। तो समझ जाइए कि इसका जो घनमूल होता है, पहले आप मन ही मन दशमलव को हटा हुआ समझो। मान लो दशमलव हट गया है, तो ये हो जाएगा 175 यानी कि 175 616। इस पूरे का घनमूल कितना होता है? 56। मगर दशमलव के बाद यहाँ पे 6 संख्या है ना, तो यहाँ पे दशमलव के बाद कितनी संख्या होनी चाहिए? 2 संख्या होनी चाहिए, यानी ये 0.56 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 हमको करना है। प्लस यहाँ पे आप देखो, अगर इसके दशमलव को थोड़ी देर के लिए हटा हुआ समझो, तो आखिर ये भी वही संख्या है। ठीक है ना, यानी 1,75,616, यही 6, उसका घनमूल है 56। मगर यहाँ दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है। तो दशमलव के बाद अगर 9 संख्या समझ जाओ, उसके घनमूल में दशमलव के बाद 3 संख्या होनी चाहिए। 9 का तीसरा हिस्सा, 9 को 3 से भाग करोगे तो 3 आता है। हमको तीसरे हिस्से पर दशमलव लगाना है, यानी कि 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 056। ठीक है, दशमलव के बाद 3 संख्या होनी चाहिए, इस तरीके से। अब आप तीनों को जोड़ लो, तो कितना हो जाएगा बताओ? 5.6 और ये हो जाएगा 0.56, 0.056। ये हो जाएगा 6, 6 5 11, कहाँ से लगी? 6 5 11 और 1 12। ठीक है, 12 कहाँ से लगी? 1 और 1 6, 6.216। और ये आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो देखा दोस्तों आपने, ये सवाल ज़्यादा कठिन नहीं था, थोड़ा दिमाग लगाना था। पहले आप इसका घनमूल देख लो, उसके बाद दशमलव के कितने स्थान के बाद है, उसके तीसरे स्थान के बाद आपको दशमलव यहाँ पे लगा देना और जोड़ देना है। तो देखा दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। कहीं भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।